बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इससे पहले हम फंक्शंस की लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम करते रहे हैं और आज हम फंक्शन की लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म मालूम करेंगे। यानी हम देखेंगे कि जो फंक्शन हमें जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है वो बेसिकली किस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म थी। ये जो दिया हुआ है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, किस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म। पहले किसी गिवन फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम मालूम करते थे, अब हमने वापस वो फंक्शन रिस्टोर करना है। तो लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म मालूम करने के बहुत से तरीके हैं। इनमें पार्शियल फ्रैक्शंस भी है, मेलिन वर्जन इंटीग्रल फार्मूला भी है, फिर कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी हम करते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकेंगे। और हमें जब इस फंक्शन को रिस्टोर करना है तो ये देखना होगा कि ये किस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म थी। अगर मुझे फार्मूला याद नहीं है तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, एवेल्यूएट लैप्लास इन्वर्स 1/s² + 64। इसको अगर आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, लैप्लास इन्वर्स 1/s² + 8²। और फिर आप याद करें कि एक हमारे पास फार्मूला था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन के टी किसके बराबर था, k/s² + k²। इसका मतलब है कि साइन के टी किसके बराबर होगा, लैप्लास इन्वर्स k/s² + k²। अगर आपको ये वाला फार्मूला नहीं याद तो फिर आगे नहीं जा सकते हम। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन के टी है k/s² + k²। और अब आप लैप्लास ऑपरेटर उधर ले जाएंगे तो वो उसकी लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म होगी। अगर आप बड़े गौर से देखें तो इस किस्म की चीज़ यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। हम 1/8 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा देते हैं, चूँकि वो कांस्टेंट है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब आपके सामने आ गया होगा कि ये इसकी लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म क्या होगी, साइन 8t। ये आ जाएगी साइन 8t। और अगर आपको वो फार्मूला नहीं याद तो फिर आप नहीं कर सकते। इस तरह लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करने में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हमें जिस फंक्शन की लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करनी है, सम हो पता होना चाहिए कि वो किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, या हम वो फंक्शन बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवेल्यूएट लैप्लास इन्वर्स 4/s + 3/s5 - 1/s - 4। जैसे लैप्लास ऑपरेटर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लैप्लास ऑपरेटर जो है वो लीनियर है, इसी तरह लैप्लास इन्वर्स भी लीनियर है। तो लीनियरिटी आप इसकी यूज़ करते हैं तो आ जाता है 4 लैप्लास इन्वर्स 1/s प्लस 3 लैप्लास इन्वर्स 1/s⁵ माइनस लैप्लास इन्वर्स 1/s-4। ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम फिर वही है कि ये किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म है और ये किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। याद करें, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसकी है, 1/s, 1 की लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। और यहाँ आप याद करें कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n किसके बराबर था, n⁴/s⁻n+1। हमने जाना है 1/s5 मालूम करना है। ये t⁻n और 1/n⁴ इंटू t⁻n किसके बराबर आ जाएगा, लैप्लास इन्वर्स 1/s+1, 1/s⁻n+1। ठीक है जी। तो हमें अब यहाँ पे नज़र आ रहा है कि s की पावर 5, n की जगह क्या पुट करें, 4 तो बन क्या जाएगा, 1/4 t⁻4 इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s⁵5। ठीक है, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1। तो इस तरह से ये आपके पास 3 आ जाएगा और उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 t⁻4 माइनस, ये याद है किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म थी, ये नहीं याद। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at किसके बराबर है, 1/s-a। तो e⁻at किसके बराबर आ जाएगा, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-a। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, e⁻⁴t।
तो आपने देखा कि इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये प्रॉब्लम है कि हमें याद रखना पड़ता है, और जब भी कोई चीज़ याद रखनी पड़े वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हमें याद रखना पड़ता है कि ये किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म थी, अदरवाइज हम कर नहीं सकते। तो सिंप्लीफिकेशन कर लें, 4 + 3 और ये 6, 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 24 के। t⁴ माइनस e⁴t, दिस विल गिव यू 4 + 1/8 t⁴ माइनस e⁴t, एंड दिस इज द लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अगर आप इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लें तो आपके पास वही आंसर आएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवेल्युएट लैप्लास इनवर्स 1/s+1 इंटू s-2। तो हम पहले इस किस्म के एक्सप्रेशन का हमारे पास कोई फार्मूला मौजूद नहीं है कि ये एक्सप्रेशन जो है किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, लिहाजा हम पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएंगे वो फिर देखना होगा कि किन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं आप? आता है इसका? जी ज़रा बोलिएगा। 1/s+1 इंटू s+2, आगे क्या लिखूं? a/s+1 + s+2, ठीक है जी। इसके अलावा तो कोई मेथड नहीं है, यही करना पड़ेगा। तो ये तो फिर बड़ा लंबा हो जाएगा, ज़रा शॉर्टकट कर लेते हैं। क्या है बताएं? हाँ, ये जो डिनोमिनेटर है इनमें से अगर आप s+2 में से s+1 सब्ट्रैक्ट करें तो बने बनाए पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे। देखिए कैसे, इसमें से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास न्यूमिनेटर में फ़र्क नहीं पड़ा, एक्सप्रेशन सेम रहा जो पहले एक्सप्रेशन था। s माइनस एस के साथ कट जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा। तो इस तरह करने से मेरे पास न्यूमिनेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक्सप्रेशन सेम है तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे s+2/s+1 इंटू s+2 माइनस s+1/s+1 इंटू s+2। ये आपस में कटे, ये आपस में कटे, क्या रह गया आपके पास? 1/s+1 माइनस 1/, तो ये बन गए पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, जो आपने ए बी करके करने थे वो यही आने थे। नेक्स्ट हम इसकी लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं। 1/s+1 इंटू s+2, तो वो आ जाएगी लैप्लास इनवर्स 1/s+1 माइनस लैप्लास इनवर्स 1/s+2। तो ऑब्वियसली अब तो फार्मूला डिस्कस हो चुका है। लैप्लास इनवर्स 1/s - a किसके बराबर आना है? e⁻at। तो ये क्या बन जाएगा? e⁻t माइनस e⁻2t। इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस यही दिक्कत है कि हमें पता होना चाहिए कि किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम जो हैं, जो हमें आते हैं, वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के फिर हमें कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चंस, या मेलिन इन्वर्जन इंटीग्रल फार्मूला है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब आप जो क्वेश्चन इस तरह के हैं एक्सरसाइज के, वो खुद सॉल्व कर लें।